हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं OWS यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पार्ट नंबर 6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे 16 पार्ट यहाँ पे बनने वाले हैं, बजाय कि 8 के 16 बनेंगे यहाँ पे पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जो फर्स्ट है आज का वन वर्ड वो है वन हु ईजीली कैन नॉट बी प्लेस्ड, जिसको आसानी से जो है खुश नहीं किया जा सकता, उसको फास्टिडियस पर्सन कहते हैं। ये क्वालिटी होती है उसकी, है ना। क्वालिटी तो क्या होती है कि जिसको खुश ही नहीं किया जा सकता, ये तो क्या क्वालिटी है। मतलब एडजेक्टिव वर्ड है ये, कि उस दृष्टि से मैं ये कह रहा था कि क्वालिटी होती है। समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गोट अप, या फिर आप कह सकते हैं ऑपोज्ड टू रियलिस्टिक, इमेजिन्ड नॉट रियल। दोनों एक तो फिक्टिटियस होता है और एक फैक्टिटियस होता है। दोनों के अंदर जो है डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा फिक्टिटियस होता है वो होता है काल्पनिक, मन गढ़ंत। जो मन में सोची गई जो चीज़ है, सिर्फ मन में जो सोच रखा है, वो जो है मन गढ़ंत होती है। वो काल्पनिक जो चीज़ होती है वो इमेजिन जो है इमेजिन की जाती है। वो रियल चीज़, वास्तविक जो है चीज़, वो नहीं होती है। समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गोट अप, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ रियलिटी में अचीव कर लिया, बट रियलिटी में कुछ भी अचीव उसने नहीं किया है, उसको लगता है ऐसा। तो वो जो है हमारी फैक्टिटियस जो है होती है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा सा होता है। स्पेलिंग में वॉवल का ही डिफरेंस है, बस ए और आई का, ठीक है। स्पेलिंग बाकी का सारा सेम है। तो ये हमारे जो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में जाते हैं, जिसको हम WOC कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्सट्रीमली सॉय कलरफुल पर्सनैलिटी, या फिर वैल्यूएबल एंड वर्बस स्पीच, फ्लैम्बोयेंट। स्पेलिंग के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और मीनिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। मीनिंग के हिसाब से वही है जो वो रियलिटी में है नहीं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है ऐसा पर्सन, वो फ्लैम्बोयेंट टाइप का पर्सन है। और ये भी एक क्वालिटी आप कह सकते हैं, यानी कि ये एक एडजेक्टिव जो है वर्ड है, ठीक है। टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म होता है बिल्कुल औंधे मुँह चलने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, या नीचे की तरफ जब गिरता जाता है, या सोचते हैं जब हम सोचते हैं आगे की तरफ बढ़ने का, ठीक है, वो जियोट्रोपिज्म होता है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी का मतलब होता है, ये एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रुझान, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रवृत्ति, ठीक है। प्रवृत्ति आप इसको कह सकते हैं। सोच समझ किस तरीके से हम काम करते हैं उसको हम टेंडेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन, फैमिली और कम्युनिटी, जीनोसाइड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि CIDE जिस वर्ड के पीछे लग जाएगा, पहली बात तो वो नाउन वर्ड होगा और इसका मतलब होता है मृत्यु। साइड का मतलब होता है मृत्यु। तो यहाँ पे जीनोसाइड मतलब बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु, यानी कि ऐसा काम जिसमें किसी व्यक्ति के वंश, फैमिली या फिर पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो जीनोसाइड होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है हो जाती है। ए कैनोजर ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिकेसीज। तो यहाँ पे है गवर्नमेंट होता है जो भी स्वादिष्ट भोजन या फिर शराब आदि का अच्छा पारखी, जिसको अच्छी नॉलेज है कि भोजन जो है कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है, या कोई भी शराब है जो वो कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है, उस चीज़ का ज्ञानी गवर्नमेंट कहलाता है। एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड। जीनोसाइड जिसमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु, और होमिसाइड एक मनुष्य की हत्या। ट्रेड्स मेंटल और फिजिकल रिसीव्ड फ्रॉम फोरफादर्स बाय बर्थ, उसको हेरिडिटरी कहते हैं। मतलब अनुवांशिक रूप से जो भी हमें व्यवहार, जो भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमें अपने जो फोरफादर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे जो मिलती हैं, उनको हेरिडिटरी जो है चीज़ें कहते हैं। वन हु लीव्स इन सेक्युलरिज्म
विद थॉट्स ऑफ गॉड, हर्मिट कहते हैं। सेक्युलरिज्म जो अलग रहता है, अलग एकांत जो स्थान में रहता है, तो उसको हर्मिट जो है हम एक तरीके से कहते हैं। वॉल्यूंट्री फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विच कैरी नो सैलरी। ऑनरेरियन, ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, जो बिना जो सारी जो सैलरी होती है उसके बिना जो अच्छी जो सर्विस देता है, ठीक है, वॉल्यूंट्री फीस होती है। वॉल्यूंट्री फीस का मतलब ये है कि वो सेवा भाव से करता है उस चीज़ को, उसके बदले में उसको क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना, अच्छी सोच, वो जो है ह्यूमन काइंड के हिसाब से भी जो है क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, सेवा करता है ना, वॉल्यूंट्री सर्विस आप उसको कहते हैं। वैसे ऑनरेरियम उसको कहेंगे, प्रॉपर एक वर्ड जो दिया गया है। वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज़ विच आर नॉट इन कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग, उसको हेरेटिक बोलते हैं। हेरेटिक मतलब जिसका भगवान में विश्वास नहीं है, या फिर विश्वास नहीं है वो एक अलग बात है, बट जो पाखंडी टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उन आइडियाज़ को क्या करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ सा करते हैं एक तरीके से। जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं, रिलीजियस जो बातें होती हैं, उनका मजाक बनाना एक तरीके से, तो वो पाखंड की जो कैटेगरी है उसमें आती हैं ये सब चीज़ें। वन हु इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हेट्रोडॉक्स। सिनोनियम्स होते हैं दोनों एक दूसरे के, धर्म के विरुद्ध या फिर नास्तिक या रूढ़िवादी या कट्टर, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स को और हेट्रोडॉक्स को, ठीक है। दोनों वर्ड्स जो है सिनोनियम्स कहे जा सकते हैं एक दूसरे के, और जो नाउन वर्ड सॉरी एडजेक्टिव वर्ड एक तरीके से दोनों होते हैं। वन हु जेनरसली एक्ट्स फॉर द वेलफेयर एंड एमेलियोरेशन ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमन काइंड जिसके अंदर हो, काइंडनेस जिसके अंदर हो अबाउट ह्यूमन बींग्स, है ना, मनुष्यों के बारे में जिसके जो परोपकार की भावना रखता है, जो अच्छी सोच रखता है ना। एमिलियोरेशन एक जैसा कि आप जानते हैं कि TION एंडिंग वर्ड्स जो है हमारे नाउन होते हैं, इसका मतलब सुधार, वेलफेयर से भी समझ सकते हैं आप, उनका उत्कर्ष, उनका उत्थान, है ना। तो ह्यूमन काइंड के प्रति जो सोचते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन जो है होते हैं। ए जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, होमेज कहते हैं उसको। रिहेट्रिकल एक्सेग्रेशन इन स्पीकिंग और इन ए पीस ऑफ राइटिंग। हाइपरबोले, हाइपरबोले जो बढ़ा चढ़ा कर जब हम किसी भी बात को कहते हैं। रिहेट्रिकल एडजेक्टिव होता है अलंकारिक या सजा सवार के जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, तो यहाँ पे रिहेट्रिकल एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ना, लैंग्वेज की दृष्टि से उसको थोड़ा सा क्या करना, एक तरीके से अट्रैक्टिव बनाना, और जो सुनने वाला है ना वो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करेगा, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से वो सुनेगा, तो इसलिए उसको रिहेट्रिकल जो है नाम दिया गया है। ए पर्सन हु प्रेटेंड्स दिखावा करना, है ना। टू बी वट ही इज़ नॉट ए प्रीटेंडर, मतलब वो प्रीटेंडर नहीं है, वो सिर्फ दिखावा मात्र नहीं कर रहा है, वो असली है, वो हाइपोक्राइट होता है, वो छली पाखंडी कपटी एक तरीके से धोखेबाज वो होता है। दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, इम्प्रेजिनेबल, इम्प्रेजिनेबल एक एडजेक्टिव होता है जो आसानी से जो एक तरीके से जिसको नहीं जीता जा सकता, जो दुर्जेय है, जो दुर्गम है, जो कठिन है, जो मुश्किल है, ठीक है, उसको हम इम्प्रेजिनेबल जो है कहते हैं। फिर है दैट विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, उसको इंटेलिजिबल जो है हम कहते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है दैट विच इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। इमिनेंट जो है हम उसको कहते हैं, जो बिल्कुल जो है फ्यूचर में होने वाली ही चीज़ है, या जल्दी होने वाली जो चीज़ है इन फ्यूचर, तो उसको हम इमिनेंट जो है हम कहते हैं। वन हु कैन नॉट बी सूद्ड और काम्ड और नियर पैसिफाइड। इम्प्लेकेबल जो इम्प्लेकेबल जो है जिसको हम कहते हैं, मतलब जिसको आसानी से शांत नहीं किया जा सकता, पैसिफाइड नहीं किया जा सकता, काम नहीं किया जा सकता, या सूद नहीं किया जा सकता, है ना। इम्प्लेकेबल जो है वो
हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसको हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात से या किसी भी तरीके से। दैट विच कैन नॉट बी पुट इन टू प्रैक्टिस, उसको इम्प्रैक्टिसेबल जो है हम कहते हैं, जिसको जो है प्रैक्टिस में नहीं लेके आया जा सकता, जिसको माना नहीं जा सकता, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, उसको इनकॉरेजिबल कहते हैं, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता या रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसके अंदर सुधार नहीं किया जा सकता। एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। टू एक्यूज और चार्ज ए पर्सन विद ए क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ, इंडिक्ट उसको कहते हैं, और ये एक वर्ब होती है इंडिक्टेड। इंडिक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, मतलब किसी को भी चार्ज करना या दोषी ठहराना, एक्यूज़ करना किसी को भी, है ना, किसी भी क्राइम से, ठीक है। और कानूनी तरीके से, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब कानूनी तरीके से जब किसी को एक्यूज्ड जो है ठहराया जाता है, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी ईजीली इमिटेटेड और कॉपीड, जिसको आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। इनइमिटेबल जो है वो होता है, जिसकी आसानी से नकल नहीं की जा सकती। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको इनविंसिबल कहते हैं, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता है। ए पर्सनल पेक्युलरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियोसेंक्रेसी, आइडियोसेंक्रेसी जो है वर्ड अच्छा होता है, ये एक प्रोसेस होती है, ये एक नाउन वर्ड होता है, और मानसिक जो तरीके से मेंटल जो हमारी एक सिचुएशन होती है, वो एक स्पेसिफिक मेंटल कंडीशन को हम जो है क्या कहते हैं, आइडियोसेंक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे पेक्युलरिटी अच्छा वर्ड है। पेक्युलरिटी का मतलब होता है अनोखापन या फिर विशिष्ट जो गुण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेक्युलरिटी कहते हैं। ए मैन हु इज़ ईजीली इरिटेटेड और लूज हिज टेम्पर, इरिटेबल, मतलब जिसको आसानी से इरिटेट किया जा सकता है या जो आसानी से जो है एकदम से जो है गुस्सा जल्दी करता है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है इरिटेबल जो है कहते हैं। ये एक क्वालिटी होती है उसकी, मतलब वो जल्दी गुस्सा कर देता है, ये एक उसका एक तरीके से वैसे तो कमज़ोरपन होता है, मतलब ये एक गुण में है उसके, मतलब उसकी जो कैरेक्टर में है, ये चीज़ कह सकते हैं। अ डिजीज़ इन विच अ मैन सफ़र्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, आइसोमनिया। मनिया मतलब किसी भी चीज़ का शौक़ है ना, तो मतलब यहाँ पे शौक़ तो नहीं कह सकते हम इस चीज़ को, मतलब स्लीपलेसनेस का मतलब क्या है कि जो बीमारी है वो नहीं सॉरी जो स्लीप है ना, नींद है ना, वो जल्दी से सो नहीं पाता है, ठीक है। स्लीपलेसनेस जो है उसके अंदर हो गया है, ये एक तरीके की डिजीज़ भी होती है, जब नींद नहीं आती है तो उस सिचुएशन को आइसोमनिया कहते हैं। अ कंट्री और अ पीपल और कम्युनिटी विच इज़ इन ओपन रिवोल्ट और रिबेलियन, इंसर्जेंट उसको जो है कहते हैं, और बागी या फिर विद्रोही हम उसको कहते हैं, उसको रिबेल भी कहते हैं, ठीक है। रिबेलियन उसको कहा जा सकता है, ठीक है, एक तरीके से इसका सिनोनियम आप इसको कहेंगे, ठीक है। फिर है अ मैन हु हैज़ अ मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, उसको इंट्रांसीजेंट कहते हैं, मतलब वो जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, अपनी जो सोच समझ है उसकी, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका रवैया है सोचने समझने का, स्पेशली किस क्षेत्र में, किस जो है लाइन का व्यक्ति है वो जो है राजनीति का यानी कि पॉलिटिक्स का जो है वो पर्सन है, तो उसको इंट्रांसीजेंट जो है कहते हैं। एक तरीके से पॉलिटिकली जो जिद्दी पकड़ लेता है कि मुझे ऐसा करना है तो करना ही है उसको, ठीक है। एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन, उसको इम्प्यूटेशन कहते हैं, मतलब किसी के ऊपर जो है दोष लगाना एक तरीके से, ठीक है। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, उसको इरिवोकेबल कहते हैं, जो हटे ना, डिगे ना, अडिग, ठीक है, उसको इरिवोकेबल कहते हैं, जिसको जो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटे, या ऐसा डिसीजन जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इरिवोकेबल डिसीजन। प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री विदाउट फॉरेन एड और कोलेब्रेशन, उसको इंडिजीनियस कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब घरेलू, स्वदेशी, ठीक है, होता है। और
जो चीज़ या जो बात या जो चीज़ एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड जो है वर्ड है यहाँ पे, बात ही पूरी उससे रिलेटेड है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है बिना किसी विदेशी कोलैबोरेशन के या फिर ऐड के, ठीक है, एड के, सॉरी ऐड नहीं, एड, तो बिना किसी हेल्प के हम जब तैयार करते हैं किसी चीज़ को तो उसको इंडिजीनियस प्रोडक्ट हम कहेंगे। ए डिसिप्टिव अपीयरेंस और स्टेटमेंट और बिलीफ, उसको इल्यूजन कहते हैं, भ्रम। यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड जेस्चर विच इम्प्लाइज थ्रेट टू समवन, उसको इंटिमिडेशन कहते हैं। नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डांट डपट होता है, धमकी देना एक तरीके से कह सकते हैं आप, या किसी को डराने की जो कोशिश की जाती है वो हो सकता है फिजिकली या फिर वर्बली, ठीक है। वर्बली मीन्स कुछ कह के या डरा के या कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिससे हम सामने वाले को ये लगे कि मैं जो है आपको डराना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं। फिर है हमारा एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग एंड गोडिंग अ मैन। गोडिंग क्या होता है? गोडिंग होता है किसी को भी प्रोवोक करना, ठीक है, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। इंस्टिगेशन मतलब कोई भी गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना एक तरीके से, तो वो प्रोवोकिंग करना होता है या गोडिंग करना होता है किसी भी व्यक्ति को। समथिंग विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन, इंसेंटिव जो है वो कहलाता है। मतलब क्या है कि जो जिस चीज़ से अट्रैक्शन और जो इंटरेस्ट है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है तो वो इंसेंटिव होता है। मतलब जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी कामगार व्यक्ति होते हैं, उनका अगर थोड़ा सा किसी भी तरीके से उनकी जो पे होती है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़मेंट या फिर एक्स्ट्रा उनको अगर कुछ मिल जाता है, वो गिफ्ट हो सकता है, वो थोड़ी बहुत सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर और किसी भी तरीके से बोनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनाम हो सकता है, अप्रिशिएशन हो सकती है, वो जो है एक तरीके से क्या करती है, वो इंटरेस्ट और अट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करती है उसके काम के प्रति। अ सबटल एल्यूसिव एंड जनरली डेप्रिकेटरी रिमार्क, उसको इन्यूएंडो बोलते हैं। मतलब व्यंग्य या फिर वक्रोक्ति, व्यंग्य से समझ गए होंगे आप जो है क्या होता है। सबटल एल्यूसिव जो है क्या होता है, ये जो है एक तरीके से सूक्ष्म संकेत है, यानी कि छोटी सी जो बात है ना उससे हमें पता चल जाता है, वो सबटल एल्यूसिव होता है। डेप्रिकेटरी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब प्रार्थना या फिर भजन करने वाला आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब बनता है इसका, अ सबटल एल्यूसिव एंड जनरली डेप्रिकेटिव रिमार्क, मतलब यहाँ पे इसका प्रार्थना करने वाला नहीं बनेगा, यहाँ पे इसका मतलब बनेगा कि किसी को हम जो है एक तरीके से टोंट जो है मार रहे हैं, है ना। समथिंग दैट इज़ टू डिलाइटफुल एंड ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स, इनएफेबल होता है, अवर्णनीय, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट है अ मैन हु हैज़ नो मनी, उसको इम्पिक्यूनियस टाइप का पर्सन कहते हैं। मतलब एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसके पास धन नहीं है, सीधी सी बात है। इल टाइम्ड सर्क्यूमस्टांसेस, आयरनी, मतलब एक तरीके से सर्क्यूमस्टांसेस, इल टाइम्ड सर्क्यूमस्टांसेस मतलब ऐसे समय के, आपका जो कठिन समय है वो चल रहा है और उस समय पे जो बातें, जो कठोर शब्द आपको सुनाए जाते हैं वो आयरनी होती है, एक तरीके से दुर्भाग्य या फिर व्यंग्य या फिर ताना आप इसको कह सकते हैं। अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ, उसको ज्यूरिस्ट कहते हैं, एक तरीके से वो जो कानून है उसका ज्ञाता होता है। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिज़ायर टू स्टील, मॉर्बिड क्या होता है, मॉर्बिड एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोगग्रस्त, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप उस चीज़ के प्रति काफ़ी जो है एक तरीके से शौकीन हैं आप उस चीज़ के। डिज़ायर टू स्टील मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चोरी करने के, तो आपको क्लप्टोमनिया जो है, ठीक है। मनिया मीन्स आदत, एक तरीके से शौक, जिसको आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है।
फिर है टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क, नो हाउ मतलब किसी भी काम को किस तरीके से करना है, दैट इज़ कॉल्ड नो हाउ। एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावोगेंट इन मैनर्स एंड मोरल्स, तो उसको लैशनियस कहते हैं, लाइसनियस अनैतिक है ना, जिसके अंदर जो 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 ज़्यादा कर देता है, मतलब जो मोरल्स को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जो है काफ़ी वेल मैनर्ड पर्सन हूँ और बहुत ज़्यादा कर देता है मतलब, ठीक है, तो उसको लेसनियस पर्सन जो है हम उसको कहेंगे। हेटर ऑफ मैन काइंड उसको मिसैंथ्रोप कहेंगे। मिसैंथ्रोप मतलब जो मनुष्यों से जो है प्रेम नहीं करता है। तो लवर ऑफ मैनकाइंड कौन होता है, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। लवर ऑफ मैनकाइंड, ओके। हेटर ऑफ वोमेन होता है मिजोगेनिस्ट, उसको स्त्री जो जाती है उससे प्रेम नहीं करता है वो। अ पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट टाइम, या फिर अ मैन हु हैज़ ओनली वन वाइफ, उसको मोनोगैमिस्ट कहते हैं। जहाँ पे भी आपको मोनो लिखा मिलेगा ना, उसका मतलब एक होता है, ठीक है, चाहे वो मोनोपोली हो, ठीक है, अ टाइप ऑफ मार्केट, ओके, मोनोपोली। तो मोनो मीन्स वन होता है जहाँ पे भी आपको लिखा मिलेगा। बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड अर्थली, मुंडेन लौकिक, यानी कि इसी संसार का, सांसारिक भी आप उसको कह सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेम और descriptive term to an object to which it is not literally applicable, उसको मेटाफर कहते हैं। एक ही जैसी चीज़ है ना, एक ही जैसी चीज़, ये या फिर कहा कुछ और जाता है और किसी और चीज़ के नाम पे उस चीज़ को हम समझा पाते हैं या समझ पाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म मतलब एक ऐसी बात जिसको बताया जा सकता है या फिर खोल के बताया जा सकता है, टू एन ऑब्जेक्ट टू विच, किसी दूसरी चीज़ के प्रति, विच इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल, जो वो चीज़ नहीं है लेकिन समझाया जा सकता है उसको उस चीज़ के द्वारा। अ सीन और सिचुएशन विच इज़ ग्रूसमली का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है भयानक, ठीक है, भयानक आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से, भीषण भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, डरावना आप इसको कह सकते हैं। इमेजिनेटिव और फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स, उसको मैकब्र भयानक, खौफनाक, उग्र, है ना, डरावना, भीषण, ये सब मतलब हमारे होते हैं मैकब्र के भी और ग्रूसमली के भी। वन हु प्लेज द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टू एंटागोनिस्टिक पार्टीज टुगेदर, मीडिएटर एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के एंटी, दुश्मन, ठीक है, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उसको मीडिएटर कहते हैं। अ चेंज दैट बी फॉल्स समथिंग, उसको म्यूटेशन कहते हैं, मतलब चेंज होता है जो किसी भी चीज़ के अंदर। अ ड्रामा विच इज़ मार्क्ड बाय ए वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग्स और इमोशंस, मेलोड्रामा मतलब जो काम क्रोध जो होता है उन भावनाओं को और ज़्यादा जो है क्या करने वाला, उत्तेजित करने वाला, और उनको एक तरीके से क्या कर देने वाला, डाउन की तरफ लेके जाने वाला जो सीन या जो ड्रामा या जो चीज़ होती है, ड्रामा का है ना, तो ड्रामा, ठीक है। और क्रूड क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है एसिस्ट कहेंगे आप यहाँ पे, वैसे इसका मतलब आप गंवार भी कह सकते हैं, मूड भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एसिस्ट कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये जो है मीनिंग सही रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा, नेक्स्ट पेज जो होगा हमारा, पार्ट नंबर 7 होगा। दिस इज़ द 6th पार्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।